गरीब लड़का राजू। राजू अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था और बहुत शरारती और आलसी था। राजू पूरा दिन गांव के बच्चों के साथ खेलता रहता था। उसकी दादी लोगों के घरों में काम करके खाना लाती थी। गांव वाले हमेशा राजू को ताने मारते थे। एक दिन तेज बारिश में दादी अचानक बीमार पड़ जाती है। घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचता। दादी कमजोर आवाज में राजू से कहती है कि अब उसे जिम्मेदारी समझनी होगी। पहली बार राजू डर जाता है और अगले दिन जंगल में लकड़ियां काटने जाने का फैसला करता है। राजू कुल्हाड़ी लेकर घने जंगल में जाता है। जंगल बहुत डरावना होता है और चारों तरफ अजीब आवाजें आती हैं। तभी राजू को झाड़ियों के पीछे एक घायल सफेद घोड़ा दिखाई देता है। घोड़े के पैर में बड़ा कांटा लगा होता है। राजू धीरे धीरे घोड़े के पास जाता है और कांटा निकाल देता है। अचानक घोड़े के शरीर से तेज रोशनी निकलने लगती है। घोड़ा इंसानों की तरह बोलने लगता है। वह कहता है कि वह एक जादुई घोड़ा है जो अच्छे लोगों की मदद करता है। घोड़ा खुश होकर राजू को एक चमकता हुआ जादुई सिक्का देता है। घोड़ा कहता है कि यह सिक्का दिन में सिर्फ एक बार कोई भी जरूरत की चीज ला सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल लालच के लिए नहीं करना। राजू खुशी खुशी घर लौटता है। घर पहुंचकर वह सिक्के से खाना मांगता है और अचानक गर्म गर्म खाना मेज पर आ जाता है। दादी हैरान रह जाती है। अगले दिन राजू सिक्के से दादी के लिए दवाई मांगता है और दादी ठीक होने लगती है। धीरे धीरे राजू गांव के गरीब लोगों की भी मदद करने लगता है। कोई भूखा होता तो राजू खाना देता। किसी के पास कपड़े नहीं होते तो वह कपड़े दिलाता। गांव वाले अब राजू की तारीफ करने लगते हैं। एक दिन गांव का लालची साहूकार राजू को बहुत सारा सोना दिखाता है। वह राजू को भड़काता है कि अगर उसके पास इतना जादुई सिक्का है तो उसे अमीर बन जाना चाहिए। धीरे धीरे राजू के मन में लालच आने लगता है। अगले दिन राजू सिक्के से सोना मांगता है। अचानक उसके घर में सोने के सिक्के भर जाते हैं। राजू बहुत खुश हो जाता है। वह महंगे कपड़े पहनने लगता है और गांव वालों से घमंड में बात करने लगता है। अब वह गरीबों की मदद भी बंद कर देता है। दादी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राजू किसी की बात नहीं सुनता। एक रात राजू और ज्यादा सोना मांगता है, लेकिन इस बार जादुई सिक्का काला पड़ जाता है। अचानक तेज तूफान आता है और घर का सारा सोना मिट्टी में बदल जाता है। राजू डर जाता है। अगले दिन गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। दादी भी उससे नाराज हो जाती है। दुखी होकर राजू वापस जंगल में जाता है और जोर जोर से जादुई घोड़े को बुलाता है। सफेद घोड़ा फिर दिखाई देता है, लेकिन इस बार वह गंभीर होता है। घोड़ा कहता है कि जादू सिर्फ अच्छे दिल वालों के साथ काम करता है। लालच इंसान से उसकी खुशी छीन लेता है। राजू रोने लगता है और अपनी गलती मान लेता है। वह वादा करता है कि अब मेहनत करेगा और दूसरों की मदद करेगा।
इसके बाद राजू सच में बदल जाता है। वह मेहनत करके लकड़ियां बेचने लगता है और अपनी दादी का अच्छे से ख्याल रखता है। धीरे धीरे गांव वाले फिर से उससे प्यार करने लगते हैं। अंतिम दृश्य में राजू अपनी दादी के साथ मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। दूर जंगल में वही जादुई सफेद घोड़ा खड़ा होकर मुस्कुरा रहा होता है।